जब वो 30-30 करोड़ रुपया ऑफर कर दे रहे हैं, यहाँ कितना हुआ है हम नहीं जानते हैं। 30 करोड़ रुपया नहीं है। हम लोग के पास ईमानदारी है, निष्ठा है। जनता तुमको नहीं चुनती है और तुम खेला करते हो। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में फ्लोर टेस्ट के दिन 3 विधायक टूटते हैं। फिर कल बीजेपी में कांग्रेस के 2 विधायक, राजद के 1 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं। अब सदस्यता भी उनकी रद्द की गई है, मगर सवाल कई है। देखिए, कांग्रेस के कई विधायकों की तरफ से भी अब कई अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी हैं समीर सिंह। हम बात करेंगे आखिर क्या हो रहा है कि एनडीए में सभी विधायक जो हैं एक एक कर शामिल हो रहे हैं। कुल 6 विधायकों को महागठबंधन के बीजेपी और हम बात करें तो जेडीयू ने मिलकर तोड़ दिया है। देखिए, केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो अपने को जब जनता के द्वारा चुने जाने में उनको कठिनाई होती है, समर्थन प्राप्त नहीं होता है, तो खरीद फरोख्त का रास्ता उन्होंने अपनाया है। कर्नाटका में भी पहले अपनाया था, अभी हिमाचल में भी वही करने जा रहे हैं वो जी। गोवा में भी उन्होंने किया। कई राज्यों में जो जहां चुनी हुई सरकार कांग्रेस की बनने वाली है वहां पर खरीद फरोख्त करके किया। तो ये फार्मूला उन्होंने बिहार पर भी लागू किया है और काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। दूसरी बात है कि जो पार्टी के समर्पित लोग हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षा जब अति महत्वाकांक्षा का रूप ले लेता है तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं लोभ में लोग, पद के लोभ में कि तुमको पार्लियामेंट का टिकट दे देंगे, तुमको इतना पैसा दे देंगे, तो बहुत सारे लोग जो राजनीतिक चरित्र रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, वो तो इधर से उधर नहीं जाते हैं। लेकिन वैसे लोग जो लोभी हैं, अति महत्वाकांक्षी हैं, वो थोड़ा फिसल जाते हैं। तो वैसे लोगों को टटोलने में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 2 विधायकों को कल तोड़ने में सफल हुई है। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने उनको पैसा ऑफर किया, पद का ऑफर किया, मंत्री पद का ऑफर किया, एमपी का टिकट ऑफर किया? बिना स्वार्थ के लोग क्यों कांग्रेस में जाएंगे? कांग्रेस ने खास करके मुरारी गौतम को जो बसपा में था पहले, हम ही लोग वर्किंग प्रेसिडेंट 2008-9 में हुआ करते थे, अनिल शर्मा जी अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी समय गौतम मुरारी को हम लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कराया था। और इतना हम लोग तो 45-47 साल से संगठन का काम कर रहे हैं। जो उपलब्धि हमको 47 साल में नहीं हुई वो उन लोगों को चंद वर्ष में हो गई। जो मंत्री भी बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया उसको। और उसने पार्टी का हित कुछ नहीं किया मिनिस्टर के रूप में। असंतोष था विधायकों में, लोगों में कि ये कार्यकर्ता का काम नहीं करते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। अब उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, देश का नेता बनना है, तो बहुत शॉर्ट टर्म गेन ये लोग करना चाहते हैं। तो वैसे लोग जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं वो लोग फिसलेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में हो। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे तत्व को चिन्हित करके रखा हुआ था और धीरे धीरे सामने उभर गया। तो इस तरह के लोगों को कैसे, हम लोग के पास तो कोई दूरबीन नहीं है कि हम लोग देखेंगे कि हमारा पार्टी का विधायक जो है सो किसी के संपर्क में है, ये तो कोई देख नहीं सकता है। हमारा ही ईमान डोल जाए तो हमको कौन रोकेगा? लेकिन हमारा निष्ठा है पार्टी के प्रति, 3 पीढ़ी से निष्ठा है। तो हम लोग समझते हैं कि पार्टी ने हमको सम्मान दिया, इज्जत दिया, हम लोग इस पार्टी को छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? रूपी चेक जो है इसको हम दूसरे जगह भुना करके कुछ और बड़ा पद ले लें। तो ये सब स्वार्थ के बस में ये लोग गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। हम तो शुभकामना उन लोगों के प्रति भी है, हमारे साथ रहे हैं, साथ ही रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसा अगर इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे तो जो जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा था छलवा किया, क्योंकि कांग्रेस के लिए चुना गया था और वो लोग आज कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़ करके जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो मतदाता उनको चुन के भेजा था उनके साथ उन्होंने गद्दारी की है। बीजेपी के कई बड़े नेता हैं कह रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, 7 विधायक और तोड़ेंगे, कोई कह रहा है 10 विधायक और तोड़ेंगे। तो जब वो 30-30 करोड़ रुपया ऑफर कर दे रहे हैं, 30 करोड़ रुपया ऑफर हो रहा है अन्य राज्यों में। अच्छा, यहाँ कितना हुआ है हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुनते हैं अन्य राज्यों में ये चर्चा है कि 30 करोड़ रुपया तक का ऑफर है। अच्छा, तो इसी तरह से कर्नाटका में भी जब तोड़े थे तो हल्ला हुआ था कि 30-30 करोड़ दे रहे हैं। तो हम लोगों के पास तो
30 करोड़ रुपया नहीं है, हम लोग के पास ईमानदारी है, निष्ठा है, नैतिकता है। जब नैतिकता ही खत्म हो गई, अरे भाई तुम जनता को प्रभावित करके चुन के आ जाओ, लेकिन तुम चुन के नहीं आ पाते हो, जनता तुमको नहीं चुनती है और तुम खेला करते हो। तो इस तरह के खेला से भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए। इस तरह की अनैतिक कार्य में करके भारतीय जनता पार्टी देश को सही दिशा में नहीं ले जाना चाह सकती है। जो 3 तिकड़म के जरिए राजनीति में सफल होगा, वो आदमी देश के जनता के साथ क्या न्याय करेगा, क्या सेवा करेगा। तो करोड़ों देखकर डोल गए कांग्रेस के विधायक, लगता है कि अब नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हमने तो देखा नहीं कि वो करोड़ लिए क्या लिए। एक चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ हमारे साथी ही हैं, कहा कि आपके पार्टी के लोग जो लोभी थे वो चले गए, जो निष्ठावान थे वो डटे हुए हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं तो लेन देन का भी हुआ है और राजनीतिक स्वार्थ भी कुछ होगा, जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने करने का आश्वासन दिया। बीजेपी कर रही है कि और टूटेगा और टूटेगा। अब ये दावा में तो हमको कोई दम नहीं लगता है। स्वाभाविक रूप से अगर एक टूट गया लोभ में तो उनको लगता है कि हम सारे को तोड़ देंगे, लेकिन सारे लोग इतना अनैतिक नहीं हो जाएंगे। जिस पार्टी ने इस कठिन समय में उनको एमएलए बनाने का काम किया, उस पार्टी को सभी लोग छोड़ देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्या बागी विधायकों से कांग्रेस हिसाब किताब लेगी पूरा? हिसाब किताब स्वाभाविक है, जो नियम के तहत जो प्रक्रिया है उसका पालन हम लोग करेंगे। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में अभी हम लोग विधानसभा गए थे, स्पीकर साहब को मेमोरेंडम दिया है कि इन दोनों के खिलाफ दल बदल विधेयक जो है उसके अंतर्गत इन दोनों की सदस्यता रद्द की जाए। अभी अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग मेमोरेंडम दे के आए हैं और स्पीकर साहब से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो निश्चित रूप से जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा कि अभी भी कई विधायक है कांग्रेस के, अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि विधायकों की नहीं सुनी जाती है कांग्रेस की पार्टी में या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी में। नहीं, विधायक की सुनी नहीं जाती है। आखिर उनकी सुनी नहीं गई तो पार्टी में ने टिकट क्यों दिया? पार्टी ने उनको जिताने का काम क्या किया? अब तो उनका कर्तव्य बनता है कि विधायक बनकर के पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको विधायक बना करके अपना दायित्व पूरा किया। अब पार्टी को मजबूत बनाने का एक विधायक के रूप में उनका दायित्व था, तो अब अपना दायित्व नहीं पूरा करके, पार्टी को मजबूती प्रदान नहीं करके कोई इधर उधर झांक रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये अनैतिक कार्य है। चलिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह मौजूद थे। क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। तो जब वो 30-30 करोड़ रुपया ऑफर कर दे रहे हैं, यहाँ कितना हुआ है हम नहीं जानते हैं। 30 करोड़ रुपया नहीं है, हम लोग के पास ईमानदारी है, निष्ठा है, जनता तुमको नहीं चुनती है और तुम खेला करते हो।